दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम उनका सामना करने से घबराने लगते हैं। छोटी सी भी बात को हम बहुत बड़ी समझ लेते हैं और अपनी किस्मत या फिर भगवान को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। इसलिए अपने भाग्य को कोसने लगते हैं, भगवान को भी बुरा भला बोल देते हैं। पर उस समस्या को शांत मन से सुलझाने या उन परिस्थितियों से उबरने की कोशिश नहीं करते, निकलने की कोशिश नहीं करते। इसके लिए हमने पहले से तैयारी नहीं करी होती, सो हमें उलझन सुलझाने की युक्त नहीं आती। पर अगर हम शांत होकर कुछ सोचते हैं तो सब समस्या ठीक हो जाती है। इसके लिए हमें बाहरी साधनों से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो हमें उस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना कि कोई भी समस्या आने पर बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। तो कैसी भी परेशानी हो, उसके दुख से बाहर निकलने में मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों, कहानी यूं है कि एक बार भानु प्रताप सिंह नामक बहुत महान राजा था। वह अपनी राज्य सीमा बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करता था। इस तरह से उसने एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया था। अब वह बहुत बड़े राज्य का राजा बन गया था। भानु प्रताप का एक बहुत ही योग्य सलाहकार मंत्री थे। उसका नाम वीर प्रताप सिंह था। वीर प्रताप सिंह बहुत बुद्धिमान थे। उसकी बुद्धिमत्ता के भानु प्रताप कायल थे। वह राज्य या राजा की निजी जिंदगी में जो भी समस्याएं आती, वह वीर प्रताप सिंह से सलाह लिए बिना उसका समाधान नहीं करते। वीर प्रताप सिंह दूसरों के दुखों को दूर करने और सबको न्याय मिल सके, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते थे। बहुत से लोग वीर प्रताप से मन ही मन जलते भी थे। वे लोग रोज नई नई तरकीबें सोचते थे कि वीर प्रताप सिंह को राजा की नजरों से गिराने के लिए। वीर प्रताप सिंह को सब की बातों की खबर थी, पर वे इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। उन्होंने बहुत से अमीर गरीब सबके हित में न्याय किया था। उनको उनकी सुरक्षा उपलब्ध करवाई थी। आम जनता तो राजा के समान ही वीर प्रताप का भी बहुत सम्मान करते थे। वे सब जानते थे कि वीर प्रताप सिंह सबके हित की बात सोचते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचने देते हैं। एक बार राजा भानु प्रताप सिंह के बड़े बेटे कुंवर प्रताप सिंह एक पड़ोसी राज्य की सेना से युद्ध के लिए गए थे। युद्ध में कुंवर प्रताप सिंह के एक आंख में दुश्मन सेना का एक तीर लग गया और उनकी आंख से लहू बहने लगा। उनके साथ आए सैनिकों ने कुंवर प्रताप सिंह की ऐसी हालत देखी तो वे बहुत घबरा गए और तुरंत उन्होंने युद्ध से कुंवर प्रताप सिंह को लेकर भागना उचित समझा। उन सैनिकों ने कुंवर प्रताप सिंह को अपने कंधे पर लिटाकर महल की तरफ दौड़ने लगे। महल में पहुंचे तो भानु प्रताप सिंह और उनकी रानी रुकमा बाई को इस बात की खबर मिली। वह दोनों तेजी से उस भवन के लिए पहुंचे और उधर से वैद्य जी भी पहुंच गए। वैद्य जी ने जल्दी से घाव को साफ किया और कुछ जड़ी बूटी पीसकर उसका लेप आंख पर लगा दिया और कपड़े को आंख पर बांध दिया, पट्टी बांध दी। अब तो पूरे महल में मातम सा छा गया। जिसे देखो वह सब यही कह रहे थे, हे भगवान, तुमने कुंवर प्रताप सिंह की आंख क्यों खराब कर दी? कुछ कहने लगे, कोई भाग्य का किया धरा है
तभी तो ये सब हुआ। जितने मुंह उतनी बात तो बनती ही है। लोगों की सोच ऐसी ही जो होती है। इधर रुकमा बाई का रो रो कर बुरा हाल कि मेरे लाल को यह क्या हुआ। उसका बुरा हाल, सब दुखी थे, मगर वीर प्रताप सिंह चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर रुकमा बाई को क्रोध हुआ कि मेरे लाल की आंख में घाव हुआ और तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वीर प्रताप सिंह, रानी साहिबा की ऐसी बात सुनकर वीर प्रताप सिंह ने कहा, महारानी आप चिंता न करें, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तो रुकमा बाई और भी नाराज हो गई थी, क्योंकि एक तो उन्हें कुंवर प्रताप सिंह की तकलीफ से परेशानी थी, दूसरी तरफ जो वीर प्रताप सिंह से जलते थे, उन्होंने रानी साहिबा के कानों में बुदबुदाना शुरू कर दिया, यानी कान भरना शुरू कर दिया था। वह रानी साहिबा से वीर प्रताप सिंह के खिलाफ भड़काना शुरू कर रखा। अब तो रानी साहिबा ने भानु प्रताप सिंह से कहकर उसे राजकाज दरबार के कार्यों से निष्कासित करवा दिया। अब वीर प्रताप सिंह अपने घर चले गए, जब तक कि भानु प्रताप सिंह का बुलावा ना आ जाए। इधर कुंवर प्रताप सिंह धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ दिनों में उनकी आंख का घाव भर गया। घाव तो भर गया, मगर उनकी आंख में कूला अर्थात थोड़ा सा बन गया, जिससे आंख खराब हो गई। एक बार कुंवर प्रताप सिंह अपने सैनिकों के संग शिकार खेलने गए हुए थे, तो जंगल में रहने वाली जनजाति के लोगों ने वीर प्रताप सिंह को पकड़ लिया और अपने देवता के आगे उनके बलि देने के लिए उसको बंधक बना लिया। अब तो कुंवर प्रताप सिंह को लगा कि अब मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, इसलिए वह घबराने लगे। अगले दिन वह जंगलवासी लोग कुंवर प्रताप सिंह को बलि के लिए तैयार करने के लिए ले गए। अब वह वीर प्रताप सिंह को नहलाकर तैयार कर कर तिलक आदि करके फूलों के हार पहनाकर उसे तैयार करने लगे। इधर कुछ सैनिक भाग गए थे और उन्होंने भानु प्रताप सिंह को इस घटना की सूचना दी। तो किसी ने जाकर वीर प्रताप सिंह को भी वह सब बात बताई। जब वीर प्रताप सिंह को इस घटना की खबर मिली, तो वह तुरंत जंगल गए, जहां पर कुंवर प्रताप सिंह की बलि चढ़ाने की विधि हो रही। अब वीर प्रताप सिंह ने उस जनजाति कबीले के सरदार से बात करी, तो उस सरदार ने तुरंत उस बलि को रोकने के आदेश दिए। जब बलि रोकी गई, तो कबीले वाले कुछ लोग इसका ऐतराज करने लगे। बलि रुकवाते हुए सरदार ने कहा, पहले इस बलि को कि इसका मुआयना किया जाए, ध्यान से देखो इसका कोई अंग भंग है क्या। अब बलि यानी कुंवर प्रताप सिंह के सारे शरीर को चेक किया गया। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि बलि अर्थात वीर कुंवर प्रताप सिंह की आंख खराब है। जब बलि के कोई अंग खराब होता है तो उस प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई जाती। कबीले के सरदार ने वीर प्रताप सिंह को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनको पाप से बचा लिया। इधर कुंवर प्रताप सिंह भी वीर प्रताप सिंह से प्रसन्न हुए, उन्होंने बलि से बचाया था। जब भानु प्रताप सिंह को बलि का पता चला, तो वह भी महारानी रुक्मा बाई के संग जंगल पहुंच गए थे। भानु प्रताप सिंह ने वह सब कुछ देख लिया था जो सरदार ने कहा था। अब तो महारानी रुक्मा बाई और महाराज भानु प्रताप सिंह ने वीर प्रताप सिंह से माफी मांगी कि तुमने सही कहा था, जो हुआ वह अच्छा है। अगर उस दिन कुंवर प्रताप की आंख खराब न होती तो आज वह बलि चढ़ा दिया जाता। इसलिए उस दिन जो हमें बुरा लगा, आज वही बात हमारी मदद कर गई। वीर प्रताप सिंह को दरबार में बुलाकर उन्हें फिर से सलाहकार पद पर मंत्री नियुक्त कर लिया। देखा, जब कोई बात हमारे लिए बोझ बन जाती है,
मगर कभी वही बात हमारे जीवन में जीने के लिए मकसद बन जाती है, जिससे बुरे वक्त में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। कई बार वही पुरानी घटना कभी आने वाले समय में आपके लिए नई राह खोल दे, आपको बहुत ऊंचाइयां मिल जाए। इसलिए जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, यही सोचकर अपने मन को तसल्ली देने में ही भलाई होती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।